स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। अगर हम आपके सामने कल्लू मामा का नाम ले ले तो यकीनन बात है कि आपके सामने आ ही जाएंगे सौरभ शुक्ला। जी हाँ, बात यहाँ पर एलएलबी के उस जज की हो रही है जिन्होंने काफी सारी फिल्में की है और लोगों को उनकी एक्टिंग धमाल और कमाल लगी है। जी हाँ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमें मालूम नहीं होती। हमें पता है कि पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर वहीं पर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके वही आना पड़ता है प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन आखिरकार प्रोफेशनल तक पहुंचने के लिए पर्सनल लाइफ में क्या क्या जस्तुजू करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे खुद को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमने तो जाना ही है कि 80 और 90 के दशक के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस थे उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी को एक ट्रैक पर लाके बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। आज भले ही कुछ भी समय हो गया हो बॉलीवुड का, लेकिन उस समय की बात बहुत ही अलग थी। तो इस रिपोर्ट में आज हम सौरभ शुक्ला की बात करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत जल्दी ही कर ली थी। कितना स्ट्रगल किया था, कितनी मेहनत करके उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। तो इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए इस रिपोर्ट में आखिरी तक बने रहिएगा। बता दें कि कल्लू मामा के नाम से मशहूर सौरभ शुक्ला का जन्म 5 मार्च 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनके पिता शत्रुघ्न शुक्ला आगरा घराने के मशहूर गायक और मां जोगमाया शुक्ला पहली तबला वादक थी। उनके माता पिता को फिल्में देखने का बड़ा शौक था। जब सौरभ 2 साल के थे तब उनका परिवार दिल्ली आ गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की है। सौरभ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में थिएटर से की। सिनेमा में सबसे पहला मौका उन्हें शेखर कपूर ने फिल्म डेटिंग क्वीन में दिया। इसके साथ ही वे टीवी शोज में भी नजर आए। 1994 में दूरदर्शन के क्राइम ड्रामा शो तहकीकात में उन्होंने विजय आनंद के साथ काम किया। सौरभ शुक्ला सीरियल और थिएटर नाटकों में बिजी रहे। इसी बीच 1998 में उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म सत्या में दिया था। जी हाँ, जिसमें वह गैंगस्टर कल्लू मामा के रोल में दिखे। फिल्म के बाद सौरभ शुक्ला कल्लू मामा के नाम से मशहूर हो गए। हालांकि उनका खुद का मानना है कि इससे उनके करियर को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। एक इंटरव्यू में सौरभ कहते हैं कि सत्या के बाद मुझे वैसा काम नहीं मिला था जैसा मैं चाहता था। इसके लिए मुझे 10 साल का इंतज़ार करना पड़ा। लोग मेरे काम की तारीफ़ें तो करते थे लेकिन काम नहीं मिलता था। 10 साल मेरे लिए बहुत मुश्किलों भरे रहे। मेरे करियर की दूसरी पारी फिल्म बर्फी से शुरू हुई। उसके बाद जॉली एलएलबी में सब कुछ बदल दिया और कई अच्छी फिल्में भी मिली। सत्या, बर्फी, जॉली, एलएलबी, केक, पीके और छलांग जैसी सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके सौरभ को इंडस्ट्री में 26 साल से अधिक का वक्त हो गया। मगर शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब सौरभ शुक्ला अपनी छाप छोड़ने में चूके हो। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने फिल्मों में कई खूबसूरत किरदार निभाए हैं जो सिनेमा प्रेमियों के दिलों में हमेशा बने रहेंगे। आज हम यहाँ सौरभ शुक्ला के कुछ ऐसे ही किरदारों की सूची आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलाश दे बेटिन क्वीन की। शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी बेटिन क्वीन में सौरभ शुक्ला कैलाश के किरदार में थे। कहा जाता है कि फिल्म में कैलाश एक ऐसा किरदार था जो विशेष रूप से सौरभ शुक्ला के लिए लिखा गया था। यह फिल्म का हिस्सा नहीं था, मगर कपूर सौरभ शुक्ला को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, इसलिए उनके लिए खास भूमिका लिखी गई। बाद में सौरभ शुक्ला ने अपने अभिनय से इसे किरदार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिर बारी यहाँ पर आई कल्लू मामा सत्या की। सौरभ शुक्ला ने कई फिल्में की मगर उन्हें असली पहचान सत्या में कल्लू मामा के किरदार ने दिलाई। यह एक ऐसा किरदार था जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। सौरभ शुक्ला इस फिल्म में सह लेखक भी थे। सत्या फिल्म से जुड़ा एक बड़ा पहलू यह भी है कि सौरभ पहले इसमें बतौर सह लेखक काम करने के लिए राजी नहीं थे। कल्लू मामा का किरदार ही था जिसके कारण वह सह लेखन करने के राजी हो गए थे। फिर बारी यहाँ पर आई टॉम अंकल मोहब्बते की। कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। कोई तुम्हें बदल कर करे तो वो प्यार नहीं सौदा करे, और प्यार में सौदा नहीं होता। मोहब्बत फिल्म का ये डायलॉग कई सारी यादें ताज़ा कर देता है। इस फिल्म में सौरभ शुक्ला एक पिता की भूमिका में थे। उन्होंने यह संजीदा किरदार को न सिर्फ निभाया बल्कि अपने अंदाज में सबको हंसाया भी। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख और अमिताभ बच्चन भी थे। अब बता दें आपको पांडुरंग नायक द रियल हीरो के बारे में। सीएम का दाहिना हाथ बने पांडुरंग यानी कि
सौरभ शुक्ला ने अपने इस किरदार से लोगों को जमकर हंसाने का काम किया। लाइव टेलीकास्ट के दौरान जिस तरह से वो गोबर लगी चप्पल के साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं, वो दिल जीतने वाला है। आज भी उनके किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर मीम देखने को मिल ही जाते हैं। फिर 5वें नंबर पर बारी आती है जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी जॉली एलएलबी की। फिल्म जॉली एलएलबी में जस्टिस त्रिपाठी के किरदार में अपनी मजाकिया हरकतों के लिए सौरभ शुक्ला की न सिर्फ जमकर तारीफ हुई, बल्कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। मुकदमे की पहली तारीख को मुझे पता होता है कि कटघरे में खड़ा आदमी अपराधी है या नहीं। मैं उन खास सबूतों का इंतजार करता हूँ जो उसे अपराधी साबित भी करेंगे, पर वे सबूत अदालत के सामने लाए ही नहीं जाते और मेरे हाथ बंद जाते हैं, क्योंकि मुझे तो प्रस्तुत साक्ष्यों के बिना ही मुकदमे का फैसला सुनाना पड़ता है। फिल्म में सौरभ शुक्ला ने इस डायलॉग से कई लोगों का दिल जीत लिया था। जी हाँ, ये तो सारी उनकी फिल्में थी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए तो सौरभ शुक्ला एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर है। सौरभ शुक्ला ने बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत एक्टर के रूप में 1994 में आई फिल्म बैटन क्वीन से की थी। बता दें कि अच्छे एक्टर के होने के साथ साथ एक लेखक तथा एक अब डायरेक्टर भी बन चुके हैं। सौरभ शुक्ला ने कई फिल्मों में डायरेक्टर के रूप में काम किया है और कई फिल्मों की कहानियां भी लिखी है। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सौरभ शुक्ला के बारे में अगर करने पे आए तो ख़त्म ही नहीं होगी। बता दें कि दिल्ली में रहते हुए अपने स्कूल की शिक्षा पूरी की और उसके बाद नई फिल्म में स्थित खालसा कॉलेज से एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई पूरी की। यदि सौरभ शुक्ला के करियर की बात करें तो जब वे 6 क्लास में थे तब से ही वे फिल्मों के डायरेक्टर बनना चाहते थे। अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन्होंने कुछ समय के दिल्ली के सिनेमाघरों में भी नौकरी की, जबकि उन्हें यह बिल्कुल भी नौकरी करना पसंद नहीं था। आखिरकार 8 सालों इन्होंने 2003 में रिलीज हुई फिल्म मुद्दा में एक डायरेक्टर के रूप में काम मिला और इनका बचपन का सपना पूरा हो गया। बॉलीवुड के अलावा सौरभ शुक्ला ने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर भी थी, जो कि भारत पर ही आधारित थी। इस फिल्म में उन्होंने एक हवलदार का किरदार अदा किया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। और उनकी 2014 में रिलीज हुई जॉली एलएलबी में उनकी शानदार एक्टिंग को देखते हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। सौरभ शुक्ला के परिवार की बात कर ली जाए तो उनके पिता एक काफ़ी मशहूर गायक है और उनकी मां का नाम डॉक्टर जोगमाया शुक्ला है, जो कि भारत की पहली महिला तबला वादक है। इसके अलावा सौरभ शुक्ला के परिवार में उनके एक बड़े भाई भी है। जी हाँ, इसके साथ साथ ही लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। उनकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल था, उसके बावजूद भी आखिरकार उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। वही आपने ये तो जाना ही कि सौरभ शुक्ला की जो माँ थी, पिता थे, दोनों ही कलाकार थे, लेकिन उसके बावजूद भी सौरभ शुक्ला इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। लेकिन एक बार जब उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में बढ़ा तो उन्होंने खुद से ही आगे बढ़ने की कोशिश की और उसके बाद धीरे धीरे करके वो टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाते गए और फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से लोग उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करने लगे कि उनका नाम एक फिल्म में आए कल्लू कुमार तक उससे पहचाने जाने लगे। और जब भी इनकी बात होती है तो सौरभ शुक्ला अपने आप लोगों को याद आ ही जाते हैं। तो सौरभ शुक्ला के बारे में ये अनोखा किस्सा, ये अनसुना किस्सा जान के आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पे।